हैव एनी आइडिया अगर मैं ये ग्लास, आप देख सकते हैं ये वाटर ग्लास जस्ट हाफ ये फुल है और ये आधा ग्लास पानी अगर मैं इस तरह से पकड़ के रखूं तो क्या होगा और कितनी देर के लिए पकड़ के रखने से क्या इसके इम्पैक्ट्स आएंगे। सो लेट मी जस्ट टेल यू, है तो ये सिर्फ आधा ग्लास पानी और अगर मैं इसे इसी तरह से कुछ घंटों तक पकड़ के रखूं तो अभी तो ये मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, इसका वेट कितना होगा, बहुत लाइटर लग रहा है। बट यू नो व्हाट, अगर मैं इस पानी के ग्लास को, इस आधे ग्लास पानी को पूरा दिन, फॉर द होल डे, इफ़ आई विल होल्ड इट लाइक दिस, तो मेरी जो पूरी बाजू है, पूरी आर्म है, वो दर्द होनी शुरू हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा मेरे लिए। और यदि मैं इसको कंप्लीट 24 आवर्स या उससे भी ज़्यादा के लिए इसी तरह होल्ड करके रखूं, सो उस केस में शायद मुझे डिफरेंट टाइप से मैं फील कर सकती हूँ। हो सकता है पैरालाइज्ड हो जाए आर्म, हो सकता है एकदम से जस्ट बाजू जवाब दे जाए और नीचे की तरफ ऐसे गिर जाए और ग्लास गिर जाए, लाइक दैट। सो कुछ भी, एनी क्रिटिकल कंडीशन कैन हैपन। इतना पेनफुल हो सकता है। ये सिर्फ आधा ग्लास पानी अगर मैं होल्ड करके रखूं फॉर द लॉन्गर पीरियड। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस? क्योंकि जबकि ग्लास का जो वेट है वो बढ़ेगा नहीं, पानी उतना ही है, ग्लास भी उतने ही वेट का है, लेकिन जितना ज़्यादा मैं उसको होल्ड करके रखूँगी, जितनी ज़्यादा देर के लिए, वो उतना ही मुझे और हैवी फील होता चला जाएगा। यस, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज दिस इज़ द वे व्हेन वी होल्ड एनी एंगर और ग्रज या किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग। जब हम अपने अंदर इस तरह की कोई भी फीलिंग रखते हैं, कोई इमोशंस जो होते हैं, नेगेटिव इमोशंस किसी के लिए, तो वो जो गुस्सा और वो जो पेन है ना, वो इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। वो ग्रज जो है वो और हैवी हमें फील करवाता है। एंड दैट इज़ वाई हमारा ब्रेन या हमारी बॉडी पैरालाइज कंडीशन में चली जाती है, सिचुएशन में चली जाती है। अब इसका मतलब फिज़िकली ये नहीं है कि कोई पर्सन पैरालाइज हो जाएगा और वो कुछ कर नहीं पाएगा, बट उसका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल नेगेटिव होते चला जाता है। बिकॉज लॉट ऑफ हैवीनेस ऑफ एंगर एंड ग्रज अबाउट द अदर पर्सन। अल्टीमेटली जिसने मुझे ग्लास पकड़ाया, आधा ग्लास पानी जिसने भी मुझे पकड़ाया, मैंने होल्ड कर लिया, right? And after that I'm holding it, and it is giving me pain, more pain. For the longer period it is giving me more pain, और दर्द। इसी तरह से जब भी कोई बात हुई, आपने किसी की वजह से गुस्सा कर लिया या किसी के लिए कोई ऐसी बात रख ली मन में, अब वो पर्सन तो कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली दैट particular feeling, that negative emotion is giving you pain here. आपको heaviness का एहसास वो दिलाता ही जाएगा। लाइफ लॉन्ग्स, मतलब पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग किसी के लिए अगर मन में ग्रज रखते हैं, कोई गुस्सा रखते हैं और वो निकाल नहीं पाते, और जिंदगी ख़त्म हो जाती है और कहते हैं कि हम तो उनसे बात ही नहीं करते। तो क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने कुछ ऐसा ग्रज रखा हुआ है, कोई ऐसा एंगर है किसी के लिए, तो शायद कुछ अच्छा हो रहा है। किसी का भी अच्छा नहीं हो रहा, वो रिलेशन तो खराब हो ही रहा है, बट अल्टीमेटली इट इज़ गिविंग यू पेन, इट इज़ रूनिंग योर लाइफ, ओके। एंड जब हम ये हैवी बैगेज, हैवी ग्रज रखते हैं लाइफ लॉन्ग, सो वी नीड टू कैरी इट, एंड बिकॉज इट्स एन एनर्जी, वी आर एन एनर्जी, ये हमारे साथ ही ऐसे ही ट्रैवल करता है लाइफ टाइम्स एंड वी नीड टू गेट इट बैक ओवर हियर अगेन इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम। सो ये इतना ज़्यादा डीप है, आपको समझना इतना इम्पॉर्टेंट है कि
you should understand this. तो इसीलिए जस्ट अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर अगर आप लॉन्गर आवर्स के लिए पकड़ते हैं तो वो इतनी पेन दे सकता है आपको. सो आप समझ सकते हैं अगर किसी के लिए मन में गुस्सा रखा है या कोई नेगेटिव इमोशंस रखे हैं, सो वो आपको, आपके इनर सेल्फ को, आपके सोल तक को, आपकी स्पिरिट को कितना पेनफुल फील करवा सकते हैं. सो इसीलिए कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी गुस्सा, ग्रज, कुछ भी रखा हुआ है, कोई भी नेगेटिव इमोशन है, जस्ट ट्राई टू लीव इट देयर एंड देन, फॉर योर सेक, फॉर योर ओन सेक, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी गुडनेस के लिए और आपके सोल की गुडनेस के लिए, राइट. सो आई होप मैं आपको समझा पाई व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, एंड ट्राई टू ऑप्ट दिस इन योर लाइफ.